बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। अपने आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। शरीर एक रथ है, बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है, बैठने वाला जीवात्मा है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, विचरने की जगह विषय भोग है। ये घोड़े विषय भोग का चारा चरने के लिए जाएंगे। अगर मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने ठीक से खींचा नहीं तो ये खंडक में गिरा देंगे। और गिरे हुए बहुत फंसे हैं और जीव इतना भोला बन चुका है कि गड्ढे में गिरा है फिर भी वो आनंदित है। वो उसी को सुख समझ रहा है, दुख को ही सुख समझकर। यही तो भगवान की विचित्र माया है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं ये गिरधर की माया है। भयानक दुख के अंतर में वो डूबा हुआ भयानक परिणामों को प्राप्त होगा, लेकिन उसमें सुख का अनुभव कर रहा है। तो अपने आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। देख लेना, घृणा हो जाएगी यार, घृणा। कौन सा ऐसा सुख है जो घृणा के योग्य ना हो? लौकिक बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खाओ, तत्काल हम उसे वापस उलटते हैं, देखने लायक नहीं रह जाएगा। चिकनी चमड़ी केवल देखकर फंस रहे हैं, कुछ नहीं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। धर्म के लिए तो सेवन करने के लिए ठीक है, बकाया भगवत प्राप्ति के लिए जितेंद्रिय चलो, ठीक से चलो। बुद्धि को परमात्म चिंतन से इतनी बलवान बनाओ कि अपनी इंद्रियों के द्वारों से घसीट कर उसे भगवान में स्थित करो। हर इंद्रिय द्वार बंद, अंतर्मुख इंद्रियों को करके परमात्म चिंतन में लग। शून्य स्वेवावकाशेषु, एकांत स्थल में कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। एकांत सुख मास्यताम, 24 घंटे में 48 मिनट का तो रख ही लो शांत एकांत। अपने कमरे में शयन के समय आधा पौन घंटा अगर आप निकाल पावे, बड़ा आनंद आएगा। 24 घंटे आप सेवा दिनचर्या में लगे, आधा घंटे निकाल लो या 48 मिनट शांत बैठ जाओ। बिल्कुल कोई माला नहीं, कोई क्रिया नहीं, बिल्कुल आप इस बात को देखना करके शांत बैठो। पहले बैठ जाओ। अब देखो आपका मन कहां है, तत्काल देखिए। जो ही शांत बैठे, अब है कहां? जो सामने रूप आ रहा है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसमें तुम्हारी ममता है, उससे तुम्हारा संबंध है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्रभु आ रहे हैं कि संसार का कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आ रहा है? यदि कोई संसार का वस्तु, व्यक्ति, स्थान आ रहा है तो तत्काल उसमें भगवत भावना करो, या वहां से हटा के तत्काल अपने गुरुमंत्र में लगाओ। शांत एकदम बैठो। अब उस समय जांच करो कितनी बार किसका रूप आया। प्रभु का कितनी बार आया, संसार, और जिसका जितनी बार आए उससे अधिक नंबर देखिए कि 5 बार तो उस पुरुष का आया, 5 बार उस स्त्री का आया, और एको बार प्रियाजू का नहीं आया। इसका मतलब अभी प्रियाजू में हमारा मन नहीं लगा, अभी यहां स्त्री पुरुष में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में लगा। जांच करो और हृदय में पश्चाताप करो। धिक्कार है, इतना समय हो गया, एक बार भी प्रियालाल का रूप नहीं आया। यही सांसारिक रूप आ रहे, ये सांसारिक वस्तुएं आ रही। धिक्कार है हमारे मन को, धिक्कार है हमारे जीवन को। ये हम आपको आंतरिक बात कह रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज, जिस समय मन को धिक्कार दिया जाता है, जलन होती है। जब जलन होती है तो निर्मल होता है, निर्मल होता है, निष्पाप होता है, मल भस्म होता है। जो ताप अंदर मन में होता है प्रायश्चित का, उससे। अब बार बार सामने आपको जो गुरुमंत्र मिला है उसको लिखिए। कोई माला नहीं, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। 1 मिनट में एक बार लिखेंगे। यहां कोई संख्या हम नहीं बोल रहे, यहां कोई आपको नहीं कि 108 बार करना है कि 50 बार करना, 5 बार करो केवल। हम कह रहे 5 बार आराम से लिख रहे हैं। शांत बैठे, खूब आराम से, बढ़िया रा, बहुत बढ़िया धा, राधा, राधा, रात। आप देख लीजिए अब ये भाग जहां रहा है, पकड़ो कहां भाग के जा रहा है।
इस वस्तु से क्या संबंध है, इस व्यक्ति से क्या संबंध है, कितनी बार इसको छुआ है, देखा है, भोगा है, मिले हैं, सूंघा है, कितनी जन्मों में। धिक्कार तुझे मन, जो तू राधा नाम को छोड़कर, प्रियाजू के इस अमृत में नाम को छोड़कर भाग रहा है, फिर उसे लाओ नाम में, फिर लाओ नाम में। आप देखिएगा एक दिन उसी रा और धा के बीच में प्यारी जो और प्यारे जो मुस्कुराते दिखाई देंगे। देख लेना, गौ सेवा के बहाने से धन का जो दान लेना है और उसका अपने में प्रयोग करना, मैं पितरों सहित नरक जाना है, लिख लो। गौ सेवा के बहाने से दान लेना और उसका अपने परिवार के सुख में पैसे का प्रयोग कर देना या अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा देना। आया गौ सेवा के लिए और आप प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी घोड़ा नाना प्रकार के सांसारिक भोगों में, तो लिख लो पितर सहित तुम्हारे नरक जाएंगे, क्योंकि गौ सेवा के लिए आया है। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपने वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का विशेष महत्व है और इस महत्व को सबको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप गौ पालन स्वयं नहीं कर सकते तो 4 लोग मिलकर के, क्योंकि आज जो गायों की व्यवस्था वो बड़ी दयनीय हो रही है। दयनीय इसलिए हो रही कि दूध की अधिकता के चाह रखने वाले भैंस रखते हैं या विदेशी गाय रखते हैं। अपनी भारतीय जो देसी गाय है वो उतना अधिक नहीं देती कि 40 लीटर 30 लीटर 25 लीटर, बहुत अधिक देगी तो 5 और 8 लीटर। देसी शुद्ध गाय अपनी जो है वो 8-10 लीटर, बहुत जब व्यवस्था हो। नहीं तो अपने गांव में तो देखा है तो 2.5-3 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे, 1.5 लीटर इधर 1.5 लीटर उधर, या बहुत हुआ तो 2 लीटर 2 लीटर, पर वो स्वर्णिम दूध होता है। जो दूध की चाह रखने वाले जन थे अब वो गायों को नहीं रखते, देसी गायों को कोई बिरला ही रखता है। अब पहले बैलों की जरूरत होती थी, गाय बछड़ा दिया तो आनंद होता था कि किसानी के काम में। अब तो ट्रैक्टर है तो बैलों की जरूरत नहीं। अधिक दूध के लिए अरे अब तो पशुओं की जरूरत नहीं, केमिकल से दूध बन रहे हैं, टैंकर के टैंकर। तो फिर हमारी जो गायें हैं उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही। तो हमें चाहिए कि जो गृहस्थ जन हैं, धनी मानी जन हैं, या जिनके पास शरीर व्यवस्था, बौद्धिक स्तर सेवा परायण, अर्थव्यवस्था, वो थोड़ा 4 गाय की व्यवस्था करके उनकी सेवा करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का स्वरूप है जहां मां पदवी दी गई है गांव को, गौ माता कहा गया है। गौ में समस्त देवता विराजमान है। गौ का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया धर्म शास्त्रों में। यहां तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था तो आगे गाय करके जाया जाता था तो क्षमा हो जाती थी, गाय को देखते ही वो क्षमा कर देते थे। बहुत महिमा वर्णन की गई है गौ की। इसलिए जिसको भी अगर नहीं अर्थव्यवस्था है तो एक रोटी तो निकाल सकते हो ना। तुम्हारी रसोई में रोटी बने तो पहली रोटी निकाल लो, और आसपास जहां गाय बंधी हो तो उसको दे आओ जाकर, तो कम से कम धर्म का पालन हो जाएगा, गौ सेवा बन जाएगी। तो गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा, भगवत सेवा, सबका फल है। फिर प्रारंभ में आ जाइए स्मृति। योगी हो तो चित्त की वृत्ति का निरोध करके परमात्माकार, ज्ञानी है तो चित्त वृत्ति का लय करके स्वरूप स्थित, भक्त है तो एक एक वृत्ति सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। भगवान के चरण में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में। स्मृति अगर नहीं तो सब साधन अधूरा, और स्मृति तो हर साधन पूरा। इसलिए एक बार कमर कस लो, चाहे जगत की सेवा करो, चाहे जिस कार्य में लगे हो, तुम्हारी स्मृति प्रभु में लगी हो। स्मृति के बिना हम जीवन का कोई महत्व नहीं समझते। स्मृति विहीन जीवन सब व्यर्थ। इसीलिए उन परमहंसों के चरणों में
स्वयं भगवान चरण रज लेने के लिए पीछे डोलते हैं। जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी, ना कोई प्रतिज्ञा, ना कोई चाह, ना कोई इच्छा, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, निरपेक्षम मननशील, द्वंद्व विमुक्ता, जो शांत हैं, जो किसी से वैर नहीं रखते, भगवदाकार वृत्ति, उसी मार्ग के आप पथिक है। सर्वतो भावेन, अपने मन को समेट लो धर्म और कर्म दोनों से, और साब त्यज लोक धर्मान, और परम धर्म का सेवन करते हुए समस्त चराचर जगत को भगवत स्वरूप निरखते हुए इसी जन्म में परम पद को प्राप्त हो जाओ। सत्संग का सार हमारा शरीर है, इससे सेवाएं बने, हमारा मन है, इससे चिंतन बने, हमारी वाणी है, इससे लीला गुण का गायन करें, और हम स्वयं परमात्म अंश हैं, परमात्म स्वरूप है, ऐसी ठसक बनी रहे, जीवन मुक्त ही हो। स्वार्थ को लेकर किया गया धर्म रंग नहीं लाता। निष्काम किया हुआ छोटा सा भी धर्म परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ा दे। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।